नमस्कार, नंबर 1 डिबेट शो ताल ठोक में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं प्रत्युष खरे। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर टैरिफ तक देश और देश की राजनीति में बहुत डिबेट है। टैरिफ पर ट्रंप दुनिया समेत भारत के धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। सशक्त होते भारत पर उनकी मेहरबानी कुछ ज्यादा ही है, तो आज उन्हें जवाब भी करारा मिला है। रक्षा मंत्री ने अमेरिकी बिग बॉस को जो कहा है उसका मतलब हम समझेंगे, लेकिन इधर ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर पिछले कुछ घंटों में देश की राजनीति नए तरीके से सरगर्म है। कांग्रेस को अब एयर चीफ के खुलासे की टाइमिंग पर एतराज है। यकीनन कांग्रेस के सवालों पर भी कई सवाल हैं। मसलन, क्या ट्रंप और पाकिस्तान कुछ भी नैरेटिव सेट करते रहे और हम सुनते रहे और उसे मानते रहे? हमारे सेना के शौर्य को कमतर आंका जाता रहे और हम जवाब भी ना दें? ऐसे ही और भी बेहद गंभीर सवाल है। आज हम सब पर जवाब लेंगे, लेकिन आज ताल ठोके में चर्चा करें उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। We have at least 5 fighters confirmed killed and 1 large aircraft which could be either an Lent aircraft or an AWACS aircraft. प्राइम मिनिस्टर से सुनना चाहते थे कि प्राइम मिनिस्टर बताएं कि क्या क्या हुआ। पार्लियामेंट में आपने कुछ बोला नहीं। आज एयर चीफ मार्शल साहब बोल रहे हैं, तो इसकी टाइमिंग मुझे नहीं समझ में आया कि आज ये क्या जरूरत है। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं कि हमने रुकवाया है, तो भारत के प्रधानमंत्री को साहस दिखाना चाहिए। वो कह नहीं, आपने नहीं रुकवाया, आप बोल ही नहीं रहे, आप खामोशी अख्तियार किए। कुछ लोग हैं भारत के का विकास जितनी तेजी के साथ हो रहा है उन्हें रास नहीं आ रहा है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। सबके बास को हम भारत कैसे इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है। ट्रंप ने एक दिन बयान दिया कि 5 हवाई जहाज गिरा दिए, तो वो भारत सरकार से पूछने लगे कि 5 हवाई जहाज कहाँ गिरा, 5 हवाई जहाज कहाँ गिरा। भारत सरकार जवाब दे। आज कल वायुसेना अध्यक्ष ने जो बातें कही वो अपने आप में इम्पोर्टेंट है। 5 ने हमने 6 जो है पाकिस्तान के हवाई जहाज गिरा दिए, चुप हो गए। लगातार पाकिस्तान को समर्थन बढ़ता ही गया सीजफायर के बाद। तो उस समय खुलासा कर दिया होता तो शायद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में परिवर्तन भी हो जाता, डिप्लोमेसी में परिवर्तन होता। वो समय क्यों नहीं बता दिया भाई? बता देते। तो किसी भी परीक्षा के परिणाम में रिजल्ट मैटर करता है। यदि किसी परीक्षा में कोई बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है तो हमारे लिए उसके मार्क्स मैटर करने चाहिए। हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि एग्जाम के दौरान उसकी पेंसिल टूट गई थी या उसकी पेन खो गई। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। चलिए अपने मेहमानों साहब को मिलवा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रामकृपाल सिंह सर, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ईशान त्यागी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा सर, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं विवेक श्रीवास्तव जी, जो कि लेफ्ट के नेता हैं। थोड़ी देर में 2 और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन मैं पहले शुरुआत ईशान त्यागी जी आप ही से करना चाहूँगा, क्योंकि सवाल कांग्रेस की तरफ से उठा है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों एयर चीफ मार्शल के बयान की टाइमिंग पर आपको संदेह हो रहा है? नहीं, हमें बयान की टाइमिंग पर संदेह नहीं है। और देखिए, सबसे पहली बात तो सभी देशवासियों को और खासकर भारतीय जनता पार्टी को, जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का नैरेटिव बना रही है प्रत्युष जी, उसको इस तरह का नैरेटिव नहीं बनाना चाहिए। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी सेना सामर्थ्य थी, सामर्थ्यवान है और सामर्थ्यवान रहेगी। कांग्रेस पार्टी सेना की जितनी देश की इज्जत करती है उतनी ही सेना की इज्जत करती है। आपने जिस तरह से पहले अपने वक्तव्य में बोला कि सेना के शौर्य पे और इन सब चीजों पे, सेना के शौर्य पे हमें कोई भी डाउट नहीं है। हम तो सेना को सलाम करते हैं और सेना ने समय समय पे 48 से लेके 65 से लेके 71 से लेके 1999 से लेके और अभी तक पाकिस्तान को दो टूक जवाब देने का काम किया है समय समय पर। लेकिन जब हम सवाल पूछते हैं, हम ये सवाल पूछते हैं कि जो सीडीएस अनिल चौहान साहब ने बोला और जो डिफेंस अटैचे टू इंडोनेशिया शिव कुमार जी ने बोला कि हमारे विमान गिरे, ठीक है, कितने गिरे, क्या गिरे भाई? मिसाइल हैं, विमान हैं, गन्स हैं, बॉम्ब्स हैं, ये सब देश की रक्षा के लिए काम आते हैं। लेकिन वो क्यों गिरे ये जरूरी था। और सीडीएस साहब ने, अनिल चौहान जी ने
स्पेसिफिकली डेट मेंशन करी कि हमने अपने कुछ जेट्स उड़ाए और वो गिरे, हमने उनको रेक्टिफाई किया और उसके बाद हमने 10 तारीख को फिर से हमला करने का, पाकिस्तान के जो एयर बेसिस थे उन पे हमला करने का काम किया। और डिफेंस अटैचे साहब ने तो, शिव कुमार जी ने, आपने उनका बयान भी पढ़ा होगा, आपने बयान देखा होगा उनका, उन्होंने क्लियरली ये बात बोली है कि जो हमारे विमान गिरे वो इसलिए गिरे क्योंकि हमारी सरकार ने हमें बोला कि आपको पाकिस्तान के एयर डिफेंसेस पे हमला नहीं करना है, उसके एयर डिफेंसेस पे हमला किए बिना ही आपको पाकिस्तान के ऊपर हमला करने का काम करना है। तो ये बताइए कि आपने देश की सेना को एयर डिफेंसेस पे पाकिस्तान के हमला किए बिना आपने उसको एक ऐसी जगह झोंक दिया कि जहां उनकी जाने जा सकती थी, जहां में नुकसान हो सकता था, और कितने गिरे, क्या गिरे, ये सब छोड़ दीजिए, क्यों गिरे, इसका सवाल है। राजनीतिक इच्छा शक्ति कमजोर थी भारतीय जनता पार्टी की, इसलिए गिरे। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि देखिए, आप ही के पार्टी के सांसद इमरान मसूद, उन्होंने कहा कि मुझे बयान की टाइमिंग समझ में नहीं आ रही है। तो मुझे एक बात बताइए कि आप जानना क्या चाहते हैं, कितने विमान गिरे, या फिर अगर एयर चीफ मार्शल के बयान की टाइमिंग पर अगर आपको कोई संदेह है या सवाल है, तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सेना झूठ बोल रही है, या सरकार के दबाव में सरकार जब कह रही है तब वो आकर बयान दे रही है? आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने एक जिम्मेदार प्रवक्ता होने के नाते, एक राष्ट्रीय पार्टी का, मैंने अपने सवाल स्पष्ट किए। मैंने आपको ये भी स्पष्ट किया, आप ही के साथ मैंने ये स्पष्ट किया, मुझे बयान की टाइमिंग समझ मैंने आपको स्पष्ट किया, एक मिनट, मैंने आपको स्पष्ट किया, मैं सेना पे सवाल नहीं उठा रहा हूं जी, मैं सवाल उठा रहा हूं कि हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति कमजोर थी, इसकी वजह से हमारे विमान गिरे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस पर सवाल सीडीएस अनिल चौहान जी ने भी उठाए हैं, डिफेंस अटैचे ने भी उठाए हैं, और समय समय पे पाकिस्तान से जो प्रेम है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि हमने देखा जिस तरह से बोलते थे प्रधानमंत्री जी, लव लेटर लिखने बंद होने चाहिए, पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। अरे तो जब हमारी देश की सेना पाकिस्तान को जवाब दे रही थी, उसी की भाषा में जवाब दे रही थी, उसको नेस्तनाबूद करने का काम कर रही थी, तो आपने किस दबाव में आके किसके सामने सरेंडर किया? और मतलब राजनीतिक इच्छा शक्ति पे फिर आप बोलेंगे मैं सेना से जोड़ देंगे आप उसको, मैं राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात कर रहा हूं, आपने किसके सामने सरेंडर किया और क्यों सीजफायर किया? सेना पर हमें तनिक भी संदेह नहीं है। आपने क्यों सीजफायर करी, किस दबाव में सीजफायर करी? देखिए, सवाल फिर घूम फिर करके आ गया, और इस बार इसलिए आया क्योंकि एयर चीफ मार्शल ने यह कहा कि हमने पाकिस्तान के 5 जेट हमने गिराए थे। अब कांग्रेस के सांसद पूछ रहे हैं, टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे बयान की टाइमिंग समझ में नहीं आ रही है। क्या यह बयान मुद्दे को बदलने और चुनाव आयोग पर लगे आरोपों को छिपाने के लिए तो नहीं किया जा रहा है? मतलब असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। शाज़िया इल्मी जी, नमस्कार और आदाब। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं इस स्थिति में यहाँ पे हूँ कि मुझे सुनना पड़ रहा है कि ऐसे शख्स की बात जो कहता है अपने को कांग्रेस पार्टी का नुमाइंदा, और बात कर रहा है हमारे ही भारत की सैन्य शक्ति की और आर्म्ड फोर्सेस की विश्वसनीयता की और पूरे के पूरे देश की सॉवरेनिटी की और उसके स्टैंड की। और मुझे शर्म इस बात पर आ रही है कि मुझे इसके भद्दे, घिनौने, जलालत से भरे ओछे सवालों का जवाब देना पड़ रहा है। इसलिए मैं बहुत ही शर्मसार महसूस कर रही हूँ कि मुझे मजबूरन, क्योंकि मैं भाजपा की नुमाइंदगी कर रही हूँ, एक ऐसी ओछी बात का जवाब देना पड़ रहा है जो मुझे लगता है जिस जगह की ज़रूरत नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं इस भारत की धरती में किसी के लिए। और वो क्यों कह रही हूँ मैं? कल जिस तरह से मार्शल साहब ने बताया कि 5 किस तरह से मारे गए थे, किस तरह से विमानों को गिराया गया था। मेरी आवाज़ वापस आ रही है, कैन यू चेंज दैट? जी वो हाँ, वो ठीक करवाते हैं जी, आप बोलें। तो आप जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी, ये देखिए, चाहे वो बात हो गलवान की या फिर डोकलम की या सर्जिकल स्ट्राइक्स की या बालाकोट की, किस तरह की इनका रवैया रहा है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ रहा है कि किस तरह के भारतीय हो तुम राहुल गांधी, ट्रू इंडियन वुड नेवर से व्हाट यू हैव सेड। कोई भी सच्चा भारतीय ये बात कि आप सोचिए, सोशल मीडिया में जाना है, वक्तत्व देना, ये सवाल ही नहीं उठाता। और इसीलिए बार बार, और सोचिए भारत की संसद में जाकर भारत की आर्म्ड फोर्सेस को कमतर बताना, बजाय ये कि इनके वक्त में क्या कुछ हुआ, कितनी ज़मीनें गई, चीन ने क्या कुछ किया, 62 से लेकर क्या कुछ हुआ उसके बाद तक, वो हम सब जानते हैं।
लेकिन वो तो छोड़िए, चोरी और सीना जोरी तो देखिए कि आप भारत के खिलाफ पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा सेल का काम कर रहे हैं। आप वो सवाल पूछ रहे हैं जो पाकिस्तान पूरे दुनिया भर में नैरेटिव साबित करना चाह रहा है। आप कभी कभी तो ट्रंप को अपना आका मान रहे हैं और ट्रंप जो कह रहा है उस बात पर आपको ज़्यादा यकीन है, आपके खुद के चीफ मार्शल पर नहीं, आपके DGMO पे नहीं, कर्नल सोफिया कुरैशी पे नहीं, आपके अपने मंत्रियों पे नहीं, आपके अपने रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री पे नहीं। शर्म आती है मुझे कहकर। नहीं, मुझे बोलने दीजिए। अब टाइमिंग की बात है। क्या आप जानते हैं कि कोई भी ऑपरेशन डिटेल्स फौरन सार्वजनिक नहीं जी किए जाते? उसमें स्ट्रैटेजी होती है, डीब्रीफिंग होती है और कोई वजूहात होती है जिसकी वजह से फ़ौरन ज़रूरी नहीं होता है उसकी ऑपरेशन डिटेल्स देना। कभी भी किसी और पार्टी ने, कांग्रेस जब सत्ता सरकार में थी, इस तरह की बड़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हुई हैं, कभी भी फ़ौरन कहा है कि सार्वजनिक करो। तो अब बुरा लग रहा है, अब असलियत सामने आ गई है। अब सिट्टी पिट्टी गुम है, क्योंकि कह रहे थे क्या हुआ, हम लोग क्या कह रहे थे? आपने कभी पूछा पाकिस्तान के कितने विमान गिरे? आपको भारत के जो विमान गिरे थे वो बात आप ट्रंप की बात कह रहे थे, रिपीट कर रहे थे। अब जब हमने वो बात कह दी है और ये बात सामने आ गई है तो अब टाइमिंग पर सवाल। मतलब थोड़ी तो शर्म करो भाई। अब वो आपको मैं शेर सुना दूं एक जी। चलिए, मैं देखिए, क्योंकि अभी इन्होंने कहा कि आपको इंटरेस्ट इन्होंने मेरी पाकिस्तान के कितने विमान गिरे, पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ, कितना डैमेज हुआ, उससे ज्यादा कहीं इंटरेस्ट ये है कि हमें कितना नुकसान हुआ ये बताएं। जिस दिन से प्रत्युष भाई पहलगाम में हमला हुआ था, कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष और देश के 140 करोड़ लोग देश की सरकार के साथ खड़े हुए थे। दलगत राजनीति से ऊपर उठ के सब लोग देश की सरकार के साथ खड़े हुए थे और हमने यही बोला कि आपको पाकिस्तान का जिस तरह से इलाज करना है उस तरह से इलाज करिए। इलाज नहीं हुआ क्या? इलाज करने गई हमारी सेना। पहले तो ये बोल दिया गया कि आप एयर डिफेंस पे हमला करें, पाकिस्तान के एयर डिफेंस में हमला किए बिना के बारे में कूद जाइए जंग में। आपके शायद सेना के बारे में कायदे से बात कीजिए। आपके बीच में नहीं बोला था मैं, आपके बीच में नहीं बोला था। पहले पूरी बात सुन लीजिए, क्योंकि आपने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। हम संसद में सवाल उठाते हैं, वहां जवाब नहीं देते। आप डिबेट्स में जवाब नहीं देते, सिर्फ इधर उधर की बात करके घुमा के वापस चले जाते हैं अपने एजेंडा पे। सुन लीजिए पहले आप ये जवाब दीजिए कि जो सीडीएस चौहान जब सवाल उठा रहे हैं उस पर जवाब दीजिए। जो डिफेंस अटैचे शिव कुमार ने सवाल पूछे उस पर जवाब दीजिए। आप जवाब दीजिए इस बात पे कि किन शर्तों पे पाकिस्तान के साथ सीजफायर करी आपने। आप जवाब दीजिए इस बात पे कि कहां गई थी विदेश नीति जब पाकिस्तान को IMF का बेल आउट मिल रहा था। आप जवाब दीजिए इस बात पे कि आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप के साथ यूएस में 2 बार मीटिंग करता है और हमारी विदेश नीति क्या करती है। आप जवाब दीजिए इस बात पे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से पाकिस्तान को फंड कैसे मिल जाता है। आप जवाब दीजिए इस बात पे कि IMF से पाकिस्तान को कैसे फंड मिल जाता है। आप जवाब दीजिए इस बात पे कि रशिया के साथ पाकिस्तान स्टील में डील करता है, स्टील इंडस्ट्रीज के लिए, वो कैसे हो जाता है। तो ये सब सवालों के जवाब दीजिए। आपको अगर जवाब देने तो ये बताइए कि जो पहलगाम में हमला हुआ था उसमें आपने किसकी जवाबदेही तय करी, आपने कितने लोगों को उसमें जवाबदेह माना और आपने वो जो चूक हुई, क्योंकि मनोज सिन्हा जी ने माना चूक हुई। मैं तो सवाल देश हित में सवाल पूछ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को देश से ऊपर समझने लगी है। रामकृपाल सर आपके पास आना चाहूंगा। देखिए मैं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के एक बयान को कोट करना चाहूंगा। उनका कहना है पोस्ट लिखा उन्होंने इन्होंने मेरे पे सवाल ये उठाया कि हमने सोफिया कुरैशी जी की बात, सोफिया कुरैशी जी का यहाँ पर हमने अनादर करने का काम किया। किसने किया? भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने किया, MP के मंत्री ने, सोफिया कुरैशी जी का भी और व्योमिका सिंह जी का भी। इंडिया के दुश्मन है। उन पे क्या कार्रवाई करी ये बता दीजिए सिर्फ। ज्यादा आप सोफिया कुरैशी जी बोल रही है, उन पे क्या कार्रवाई करी अपने मंत्रियों पे? आपने मध्य प्रदेश के अपने मंत्रियों पे क्या कार्रवाई करी जिन्होंने सोफिया कुरैशी के बारे में अभद्र टिप्पणी करी? इस पे जवाब दीजिए। के बयान की टाइमिंग पर सवाल अपने देश के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी के सांसद उठा रहे हैं, दूसरी तरफ उसी बयान पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की तरफ से खंडन आ रहा है। वो कह रहे 3 महीने तक ऐसा कोई दावा नहीं किया गया, भारत की तरफ से झूठ बोला जा रहा है। इन दोनों बयानों में कोई फर्क है या समानता है? क्या है ऐसा? वो भी वहां से टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रहे हैं, ये भी यहां पर टाइमिंग पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। रामकृपाल सिंह, देखिए प्रत्युष जी, कांग्रेस के वक्तव्य, मेरा सवाल रामकृपाल सर से था। रामकृपाल सर जी, मेरा केवल यह है कि आज जो कुछ भी है जिस पर हम बहस कर रहे हैं, निश्चित तौर पर ये बहुत ही दुखद है। और देखिए, ये कहना कि
हम सवाल नहीं, हमें सेना पर पूरा भरोसा है, सब कुछ है, तो कम से कम एक वायुसेना अध्यक्ष या थल सेना अध्यक्ष ये कुछ भी बोलें। पहली बात तो है कि सेना का कोई भी अधिकारी कब बोलेगा, कम से कम इस पर हमें पॉलिटिकल सवाल नहीं उठाना चाहिए था। और जिस तरह से कांग्रेस के एक सांसद ने जो सवाल उठाए हैं, निश्चित तौर पर मैं बता रहा हूं, आप बीजेपी को कितना भी क्रिटिसाइज कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन जब सेना का कोई एक उच्च अधिकारी कोई बात कह रहा है तो कम से कम उसके टाइमिंग को लेकर के या उसकी अपनी बात को लेकर के अगर आप कहीं से भी इफ्स एंड बट्स करते हैं, चाहे बीजेपी के बहाने भी करें, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूँ दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता है। एक बात, सवाल क्या पूछा गया था आप जानते हैं? सवाल ये पूछा गया पहले शुरू से अब तक, हमारे कितने गिरे? और वायुसेना अध्यक्ष ने बता दिया कि हमने 6 गिराए, उन पाकिस्तान के गिराए। अब आपको शौक लग गया, आप कहेंगे कि हम तो अपना पूछ रहे थे, आप पाकिस्तान का बता रहे हैं। भाई एक चीज कम से कम नहीं अपनी, मैं अपनी बात कह लूँ, मैं आपके बीच में नहीं कभी बोला था। मेरा सिर्फ कहना है कि पॉलिटिकल झगड़े, पॉलिटिकल सारी चीज़ें आप अपना स्कोर सेटल कीजिए, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है, मैं बता दूं, वोटर की निगाह में भी जो भी इस देश का है, जिसमें भी थोड़ी बहुत राष्ट्रीयता है, वो इसको बहुत गलत मानेगा। और मैं फिर कह रहा हूं कि पराजय जो होती है उसको पचाना सीखना चाहिए। पराजय कहीं ऐसा ना हो जाए कि उस कटे नरमुंड की तरह कि रक्त की आखिरी बूंद तक वो नाचता रहता है, उसे पता ही नहीं चलता। तो रिप्राइजल की ऐसा नहीं होना चाहिए, इंतकाम और ये फलाना कि आप सेना तक पहुंच जाएंगे। कम से कम सेना, ये सेना ने कम से कम उसमें राजनीति को तो कम से कम ना घुसे। एक मिनट पृथ्वीश भाई, एक बात बताइए, राजनीति को मैं तो कह रहा हूं आप पाकिस्तान को खत्म कर दीजिए, आज नहीं कल कर दीजिए, ठीक है? पाकिस्तान को आप बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दीजिए, लेकिन मैं अपनी सेना की जो, एक मिनट, जो अपने सेना से रिलेटेड सवाल है, आपने सेना को झोंक दिया, वायुसेना प्रमुख को दिया। मैं नहीं कह रहा सीडीएस चौहान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा डिफेंस अटैचे कह रहे हैं, के सिन्हा सर, जब वायुसेना प्रमुख के बयान की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए जाएंगे तो इसे क्या माना जाए कि क्या सरकार जब कहेगी तभी वायुसेना या सेना के प्रमुख आकर बयान देंगे? क्या सरकार ही सब कुछ तय करेगी कि आपको कब बोलना और क्या बोलना है? ये तो बार बार कह रहे हैं हमें सेना पर कोई संदेह नहीं, हम सेना का पूरा सम्मान करते हैं, हमें अपनी सेना पर पूरा भरोसा है, लेकिन टाइमिंग पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। के सिन्हा सर, देखिए प्रत्युष, ये जो जुमले ये देते हैं अपनी वाक्य रखने से पहले, इफ बट लेकिन परंतु करने से पहले, वो यही बात और हर एक यही दोहराता है। और फिर सेना के ऊपर, सोना के शौर्य के ऊपर, उसकी बलिदानी के ऊपर में, उसके काम करने के तरीके के ऊपर इतना कुठाराघात करते हैं कि इसकी असर तो सेना के ऊपर पड़ती ही है। और फिर आप ये बताइए, ऑपरेशन सिंदूर तो जारी ही है, और जो हमारे एयर चीफ हैं और जो हमारे आर्मी चीफ हैं, वो तो ऐसा नहीं कि पहली बार वो बोल रहे हैं, वो लेक्चर्स में बोल रहे हैं। कोई संसद में नहीं बोला, कोई उन्होंने बयान नहीं दिया, कोई पत्रकार को बुला के नहीं बोला। वो हमारी अपनी ये होती है, लेक्चर्स होते हैं, हमारी ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, हमारा पोस्ट एनालिसिस होता है, हम उसको करते हैं, उस पर वो बोलते हैं। उसकी बातों को उठा करके टाइमिंग कौन सा है? और देखिए ऑपरेशन सिंदूर तो रुका ही नहीं, रुका अभी तो जारी है। उसकी कुछ भी हिमाकत होती है तो वो तो फिर होगा। उस बीच में जब ये आती है और उसको कोई ऐसा तो फीड नहीं करता कि आप बता दीजिए जा करके, वो तो प्रूफ के साथ आपको दिखाते हैं। एयर चीफ को सुना होगा, उन्होंने सारे पोस्ट एनालिसिस जो हम कहते हैं डैमेज एनालिसिस के साथ उन्होंने प्रेजेंट किया अपने ऑडियंस को, जो कि मिलिट्री की ऑडियंस है। वो अपने ऑडियंस को ये बताते कि ये देखिए ये चीजें हुई, उनके 5 एयरक्राफ्ट और एवक्स यहाँ मारा गया। और ये तो पहले दिन ही आ गया था। आपने भी फर्स्ट 4 डे का जो 86-90 आवर्स का आपने भी कवर किया है। हम लोग बताते रहे कि ये हुआ, वो गिर गया, वो देखिए वहां ये हो गया, वो मारा गया, एवक्स यहाँ गया। अभी बात ये है कि प्रॉब्लम क्या आती है। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब का वो ले लेंगे कि 5 हमारे इनके रफाल गिरा दिए, उसकी बात को उठा लेंगे ये।
और उसके पीछे भागेंगे, पूछेगा सबूत दीजिए, तो वो सोशल मीडिया में बोला गया, डोनाल्ड ट्रंप साहब बोल दिए। वो हमारे आका हैं क्योंकि उनको सूट करती है। और देखिए ये किसको डैमेज करता है? केवल हमारे मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस को, हमारे, क्योंकि हम लोग तो लगे रहते हैं, हम तो लगातार लगे रहेंगे। आप जाइए बालाकोट कीजिए, बोलते हैं कि आपने कौवे गिरा दिए, पत्ते गिरा दिए, ये चीज़ें आई ना। आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया तो हमारे सेनाध्यक्ष को कह दिया कि ये तो गले के गुंडे हैं, इन्होंने ये क्या किए होंगे। ये जो चीज़ें हैं, इतनी ओछी नीति, ये इतनी 75 साल के इतिहास से ज़्यादा हमारा ज़्यादा ही हुआ है किसी भी देश के अंदर में। जब इस तरह से सेनाओं, और सेना इनकी है, सेना किसी की नहीं है। सेना हमारे जो चैनल में बैठ करके अभी बातें कर रहे हैं, इफ करंतु ब्रट, ये इनकी भी सेना है, सेना हमारी भी है। मैंने भी 4 दशक सेना में नौकरी दी है और बहुत सारी चीज़, केवल ऑपरेशन ही लड़े हैं। तो हमसे पूछिए ना, जब इस तरह के, ये तो क्या कहते थे, गलवान में हमारे 20 लोगों ने कुर्बानी दी, निहत्थे सुरेश बाबू को, और ये कहते हैं 2000 जमीन छोड़ के भाग गए, उनको दे दिया चाइना को। 2 इंच की जमीन, हम तो यही कहते रहे ना, 1 इंच जमीन नहीं गई। पर ये दोहराते, आप किसी भी सत्य को, झूठ को यदि आप 1000 बार बोलेंगे तो वो सत्य दिखाई देता है। और ये जो दिखाना चाहते हैं कि नहीं पाकिस्तान जीत गया, पाकिस्तान, और इस कारण से पाकिस्तान के जो चीफ हैं उनको आप फील्ड मार्शल बना दीजिए और उनको कहिए एक हारी हुई फौज। मैं विवेक जी आपसे जानना चाहता हूं, जब हमारे देश के अंदर ऐसी बहस, एक सेकंड और लूंगा जी 1 सेकंड और जी, ये आपके तो नहीं थे ना, जब 7, 8, 9, 10 को हो रहा था तो पाकिस्तान के लोग हाथों में मोबाइल लेकर के आपको दिखा रहे थे, जिसको आप कवर कर रहे थे कि ये हुआ ये हुआ। उनके 11, 12, 13 एयरफील्ड मारे गए, यहां ये हुआ, सरगोदा में ये हुआ। और फिर ये सवाल बार बार जवाब देते हम भी थक जाते हैं, और हमारे सेना के सारे लोग थक जाते हैं। विवेक जी ये बताइए कि करते हैं अपने लोगों को बताते कि ये हुआ है। विवेक जी, हम अपनी सरकार और अपनी सेना की बात मानेंगे या पाकिस्तान की मानेंगे? तब तो फिर वही बात हो जाएगी कि जब यहां पर सवाल उठेंगे तो पाकिस्तान हंसेगा, वो कहेगा कि देख लीजिए साहब हम क्या कह रहे हैं। सोशल मीडिया का जमाना है। आप सुने, पहली चीज सुनिए, सोशल मीडिया का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, टेलीविजन है, सैटेलाइट है। आज आप जो बोल रहे हैं प्रत्युष जी, वो भी पूरी दुनिया देख रही है। किसी देश में क्या होता है, अर्थक्वेक, सुनामी, रॉयटिंग, सरकार का बदलाव, आर्मी कू, सब दुनिया देखती है। तो आज के ज़माने में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हाइड कम्युनिकेशन। आप कुछ बोलें या आप ना बोलें तो बात तो जाएगी। अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि अपोजिशन पार्टी के नेता जो है वो जिप लगा करके बैठ जाएं और कोई सवाल ही ना पूछें, राहुल गांधी बोले ही ना कुछ और प्राइम मिनिस्टर अपने हिसाब से चलें, तो अपोजिशन कहाँ रहेगी? भाई सवाल तो हम पूछेंगे। वो अगर इंटरनेट पे जा रहा है, उससे कोई कुछ कह रहा है, दैट इज़ नॉट आवर वर्क। दूसरी चीज़, आर्मी के ऊपर कोई सवाल है ही नहीं कभी। बिल्कुल सही कहा जनरल सेना ने कि आर्मी तो सबकी है, चाहे कांग्रेस की हो, एक आम नागरिक की हो, मजदूर की हो, किसान की हो, वट एवर भी द पॉलिटिकल एफिलिएशंस, किसी का कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं। लेकिन जब पॉलिटिसाइजेशन ऑफ आर्मी की कोशिश करते हैं नरेंद्र मोदी, तब प्रश्न उठता है। सीज फायर का डिसीजन प्राइम मिनिस्टर का कैबिनेट लेगा, लेकिन कहते हैं कि साहब डीजीएमओ टू डीजीएमओ बात हुई। वो बेशक बात हुई होगी, लेकिन हु इज द डिसीजन मेकर? उसकी टाइमिंग कौन डिसाइड करेगा? उसकी मोडेलिटीज कौन डिसाइड करेगा? इट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आप हर चीज के लिए, पॉलिटिकली शूटिंग चीज के लिए हर चीज फौज पे ना डालें। दिस इज द प्रॉब्लम। और उसके बाद आप ड्रैग करते हैं आर्मी को एक डिबेट और कंट्रोवर्सी में। ये गलत बात है भारत सरकार की। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की एक नाकामी रही है, आपको ये मानना पड़ेगा। आपने ट्रंप साहब का गुणगान किया 11 साल, आप ही ने अच्छा दोस्त बताया, आप ही ने वहां जाकर के इवेंट्स करे, आप ही ने कहा अब की बार ट्रंप सरकार। उसके बाद आज वो आपको पनिश कर रहा है, आज वो 30 जगह जाकर के बोलता है आई एनफोर्स द सीज फायर। तब आप अपोजिशन के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। जब हम समझाते थे कम्युनिस्ट इस देश के कि प्रो अमेरिकन लाइन मत लो, प्रो ट्रंप लाइन मत लो। लेकिन विवेक जी आपने कहा कि हम बार बार सवाल उठाते रहे कि सीज फायर पर डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं, 29 बार कह चुके हैं। क्या संसद के अंदर पीएम ने इसका जवाब नहीं दिया? क्या उन्होंने यह बात नहीं की कि हमें किसी देश ने नहीं कहा, हम किसी देश के दबाव में नहीं आए, ये हमारा डिसीजन था? देखिए अच्छा, आप पीएम के बयान पर भरोसा नहीं, यही कहना चाह रहे हैं? सुने, ही इज माई प्राइम मिनिस्टर। नहीं सुनिए, ही इज माई प्राइम मिनिस्टर और मेरे प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, और मेरे लिए मेरा प्रधानमंत्री इंपॉर्टेंट है। जैसे ही पहली बार सीज फायर के दिन डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट डाला,
मेरे प्राइम मिनिस्टर को बब्बर शेर की तरह गरजना चाहिए था और कहा था यू अमेरिकन, यू सिट डाउन, इट इज माय डिसीजन, दिस इज माय इंडिया। और मैं अपने तो ये आपने नहीं किया ना, आप गोलमोल करते क्या मजाक बना रखा है आपने? आपने कुछ बोला नहीं, मजाक बना रहे भाई, सबका मजाक बना दिया पार्लियामेंट में आपके बात कह रहे हैं आपने क्या कर रहे हैं आप? अरे आपकी छोटी और ऊंची राजनीति के चक्कर में आप कैसी बातें कर रहे हैं? Why don't you do it? अरे नहीं भाई, आप क्या कर रहे हैं बचाना? इसलिए कॉमेडी सर्कस कहीं और कीजिए भाई साहब, बहुत सीरियस मैटर्स है ये। प्राइम मिनिस्टर सुनिए, प्राइम मिनिस्टर को जो बोलना होता है प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं और दिख रहा है। और राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो मजाक बने हुए हैं। सड़कों पर लोग पकड़ेंगे, आपकी सुनिए, आपको पकड़कर लोग बताएंगे, जवाब देंगे। किसको कौन पकड़ेगा ये आप डिसाइड नहीं करेंगे। अरे सड़कों पर प्रधानमंत्री को कितने लोग पकड़ेंगे ये आपको आइडिया नहीं है इस बात का। प्रधानमंत्री जी कहते थे आप लाल लाल आके दिखाइए चीन को, आज चीन को जमीन दे बैठे हैं, चीन को क्लीन चिट दे बैठे हैं। प्रधानमंत्री जी कहते थे पाकिस्तान को लव लेटर मत लिखिए, उसके बाद नवाज शरीफ के घर भी जाते हैं, उसके बाद नवाज शरीफ को अपने घर भी बुलाते हैं, उसके बाद ISI की जांच करवाते हैं पठानकोट में। लड़िए इलेक्शन, इंडिया में पकड़ेगा ये इस बात का आपको इल्म नहीं है शाहजहां जी। भारत की बात करनी होगी, भारतीय सेना में यकीन करना पड़ेगा, भारतीय सेना में यकीन और याद रखिएगा भारतीय एयरफोर्स डोनाल्ड ट्रंप का नाम ना लेना पाकिस्तान ये हमारे प्रधानमंत्री जी की कमजोरी कहलाया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेके उनको बोलना चाहिए था। अगर डोनाल्ड ट्रंप भारत और पाकिस्तान को एक पटल पे रखता है तो प्रधानमंत्री जी को भारत की साख को बचाते हुए डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेना चाहिए। भारत में वोट चाहिए, किसको बचा रहे हैं? खोट करना है डोनाल्ड ट्रंप से किसको बचा रहे हैं प्रधानमंत्री जी? हमें सबको पता है किन उद्योगपतियों को बचा रहे हैं, हम सबको मालूम है किन मित्रों को बचा रहे हैं अमेरिका में प्रधानमंत्री जी, हम सबको मालूम है। शाहजहां जी ये सब जानता है। समझोगे तो मिट जाओगे कांग्रेस वालों, तेरी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। मैं सैयद मसूद मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इस पर एक सेकंड आपको भी सीडीएस चौहान के बयानों पे सवाल पूछने चाहिए थे। शांत आपने सीडीएस चौहान का नाम नहीं लिया एक भी बार। इनका कहना है हम ये चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम लें, डोनाल्ड ट्रंप का नाम क्यों नहीं लिया जाए? और सीडीएस चौहान पे भी सवाल पूछने चाहिए थे कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। आप जवाब दे दीजिए इस बात का। एक मिनट, सीडीएस चौहान क्यों ऐसा बोल रहे हैं, आप जवाब दे दीजिए इस बात का। जरा शांत रहिए, क्यों ऐसा बोल रहे हैं? सरकार से भी तो सवाल पूछिए ना भाई। 11 साल हो गए, सरकार है, सशक्त सरकार है, विपक्ष से सवाल पूछते रहेंगे। ठीक है, विपक्ष जवाब देता रहे। ठीक है, जवाब ले लीजिए। रो रो के आप सरकार अकाउंटेबल है, सरकार से जवाब लीजिए। शाहजहां जी से मैंने 10 सवाल पूछे, एक सवाल का जवाब नहीं आया। बार हारते हैं, सेना में प्रॉब्लम है, सुप्रीम कोर्ट में प्रॉब्लम है, शाहजहां जी मैं टॉपिक पर ही रहूंगा। इलेक्शन कमीशन में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आपके अंदर है, प्रॉब्लम आपके अंदर है, खोट आपके अंदर है। जनता पार्टी में है, एक सेकंड कमजोर नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का हमारे अंदर। रामकृपाल सिंह अपने अंदर झांकिए। रामकृपाल सर से सवाल का जवाब दे रहे हैं। अपने कान पकड़िए और माफी मांगिए आप। देखिए मैं बिल्कुल आपको मांगनी पड़ेगी देश से, कट टू कट पॉइंट पर आ रहा हूं। प्रधानमंत्री जी को मांगनी पड़ेगी, मोदी जी को मांगनी पड़ेगी माफी। नहीं ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप जब हमारे देश की बेइज्जती कर रहा था तो वो चाय पी रहे थे, यानी कि कुछ नहीं कर रहे थे, नाम क्यों नहीं वो चुप रहे। अगर आप संसद से बोलते प्रधानमंत्री जी। एक सेकंड शांत कीजिए, एक सेकंड। इंडिया को बदनाम करेंगे ना, देखिएगा दुनिया से। शाहजहां जी आप बोले सर, आप बोले करवाइए ना, आप बोले। मेरे को चुप करवा दिया। नहीं एक सेकंड शाहजहां जी, शाहजहां जी एक सेकंड। रामकृपाल सर से सवाल था, जवाब दे रहे हैं। इंडिया की मेरा बिल्कुल आराम की बात ही नहीं है प्लीज यार, आपकी बात। मेरा विनम्र निवेदन है कि इस चैनल पर बहुत लोग बैठे हैं, ये कांग्रेस और बीजेपी के लिए ही नहीं है। प्लीज एक सेकंड आप बोले सर। देखिए मैं मानता हूं कि यहाँ जितने भी लोग हैं, अभी सिन्हा साहब ने जो बातें कही बहुत अच्छा, मैं मानता हूं कि थोड़ा सा हम लोगों को बहकने से पहले जो मूल बातें हैं उनको थोड़ा हमें जनता के सामने रखना चाहिए। जब यह घटना पहलगाम की हुई उसके बाद मोदी जी गए बिहार और उन्होंने कहा कि जो जो इसमें शामिल रहे हैं हम उनको ढूंढ के निकालेंगे, करेंगे। और उसके बाद ये बहुत क्लियर कट सबको पता है, बीजेपी का मतलब सरकार का इंस्ट्रक्शन था कि हमें सिर्फ टेररिस्ट जो कैंप हैं उनको करना है, सिविलियन पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को टच नहीं करना। सुनिए पहली बात, इसी पे सवाल। और दूसरा, प्लीज मेरे बात पूरा कर लेने दीजिए। दूसरा, जैसा कि खुद आर्मी के चीफ ने कहा है, वायुसेना के चीफ ने कहा है कि हमें पूरी खुली छूट दी गई थी,
लेकिन एक लक्ष्मण रेखा थी, वो तो सबको, पूरे देश को पता है कि हम पाकिस्तान पर हमला नहीं कर रहे थे, हम आतंकी ठिकानों पर हमला करने गए। और जब हम वहां से लौटे तो हमने बता दिया कि हमने तुम्हारे इतने आतंकी ठिकाने खत्म किए हैं, और अगर इसको तुम मतलब कोई गलत आप चीज करोगे तो फिर हम उसका उत्तर देंगे। ये भी थी। तीसरी बात, जो लोग कह रहे हैं ट्रंप को नहीं, मोदी ने 17 जून को ट्रंप ने खुद फोन किया, तब मोदी ने ट्रंप को ही कहा कि 22 अप्रैल और 17 जून इसके बीच में मिस्टर ट्रंप हमारी आपकी कोई बात नहीं हुई है। इससे ज्यादा और क्या चाहते हैं आप? ये नहीं, ये फैक्ट है। एक सवाल ये सत्र के दौरान भी पीएम की चूंकि यहाँ पर टाइमिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं, टाइमिंग आप कह रहे हैं कि भाई सेना पर हमें पूरा भरोसा है, सेना का पूरा सम्मान है। जब टाइमिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई एयरफोर्स के चीफ ने ये बयान ऐसे टाइम पे क्यों दिया, यहां पर तो टाइमिंग जब ऑपरेशन महादेव चलता है तब भी उठा दिए जाते हैं। अच्छा सोमवार का दिन था, अच्छा सावन था, इसलिए आपने, तो मतलब अब टेररिस्टों को दिन देख करके सेना बताएगी कि अपोजिशन पार्टी से पूछे या सत्ता पार्टी से पूछे कि बताइए साहब इसको कब मारना है। प्रत्युष भाई देखिए, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, तो फिर ऐसा सवाल क्यों किया? इसका भी जवाब दूंगा। अभी रामकृपाल जी ने एक बात बोली, चूक हुई आंतरिक सुरक्षा में, इंटरनल सिक्योरिटी में चूक हुई, 4 आतंकवादी आ गए, कैसे आए क्या है सरकार ने नहीं बताया, छोड़ दीजिए उस बात को। उसके बाद वो नरसंहार करके चले गए। भारतीय इस तरह से मैं डिबेट नहीं कर पाऊंगा, अगर ये बीच में बोलेंगे तो मैं डिबेट नहीं कर पाऊंगा। मैंने जो सवाल किया, एक मिनट मैं इस पे, एक मिनट, क्योंकि रामकृपाल जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली, इस पे सवाल उठता है। सवाल ये उठता है प्रत्युष भाई कि हमने तो आतंकी ठिकानों पे हमला किया, पाकिस्तान ने क्या किया, हमारे सिविलियंस के ऊपर शेलिंग करी, उन्हीं के ऊपर ड्रोन अटैक्स करे, दैट इज ऑल फुल स्केल वॉर। आप फुल स्केल वॉर में घुसते हैं और उसके बाद एकदम से सीजफायर कर देते हैं, और वो भी उसके अनाउंसमेंट करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। ना हमारा डीजीएमओ करता है, ना हमारे प्रधानमंत्री करते हैं, ना हमारे डिफेंस मिनिस्टर करते हैं, ना हमारे होम मिनिस्टर करते हैं। कौन करता है उसकी सबसे पहले अनाउंसमेंट? ना पाकिस्तान करता है, ना भारत करता है, डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। तो सवाल उठता है कि आप किसके सामने क्यों झुके, ये बताइए इस बात को। और मैंने 10 सवाल पूछा आंतरिक सुरक्षा को लेके, एक जवाब नहीं आया अभी तक। आप विपक्ष से ही सरकार सारे सवाल पूछते जाएंगे, ये नहीं चलेगा इस देश में। आप जवाबदेह हैं, जनता के प्रति जवाबदेह हैं, उन सवालों के जवाब दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछे थे। और प्रत्युष भाई आपको एक सवाल पूछना चाहिए था इनसे कि सीडीएस चौहान जो बात बोल रहे हैं, डिफेंस अटैचे शिव कुमार जो विदेश में बात बोल रहे हैं, उनकी क्या तथ्य है, उस बात पे भारतीय जनता पार्टी जवाब दे। सीडीएस का बयान भी मेरे पास है, मैं उस पर जाऊंगा, लेकिन सैयद मसूद अब जुड़ गए हमारे साथ। चूंकि जब सत्र चल रहा था उस दौरान जब ऑपरेशन महादेव चल रहा था, और ऑपरेशन महादेव में जब आतंकी मारे गए उसकी टाइमिंग पर भी सवाल खड़े कर दिए गए। कहा गया कि साहब कल ही क्यों मारे गए, 28 जुलाई को सोमवार के दिन ही क्यों मारे गए। तो अब ये सेना या सुरक्षा बल के जवान ये पॉलिटिकल पार्टियों से पूछ करके आतंकियों को मारेंगे क्या, कि रुको 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 अभी गोली नहीं चलाऊंगा, पहले पूछने दो, आज दिन कौन सा है देख के मारूंगा। बताइए सैयद साहब। देखिए प्रत्युष जी, ऐसा है, मुझे याद पड़ रहा है कि सीडीएस साहब ने जब बयान दिया था कि साहब हमें पाकिस्तान के ऊपर एयर डिफेंसेस, नहीं सीडीएस साहब का बयान मेरे पास है, मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन जो अभी मैंने सवाल किया उसका जवाब दे दीजिए। जवाब दे रहा हूं, क्योंकि आज टाइमिंग पर सवाल खड़े किए गए, तो एक टाइमिंग वो भी थी ऑपरेशन महादेव की, जब ये कहा गया था कि क्यों मारा गया, सोमवार के दिन क्यों मारा गया। हाँ वहीं पे आऊंगा, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए, बीच में मत रोकिएगा। सीडीएस साहब ने कहा था कि साहब हमें इस बात की इजाजत नहीं थी कि हम पाकिस्तान के एयर डिफेंसेस को खत्म करें, और इस वजह से हमारा नुकसान हुआ, ये कहा। उसके बाद कुछ थोड़े एक आध दिन के बाद उन्होंने बयान बदला और उन्होंने कहा कि हमें पूरी छूट मिली हुई। तो ये 2 बयान उनके आए थे उस टाइम। पहली बात, कुछ बात इससे क्लियर हो जाएगी। और टाइमिंग का जहां तक सवाल है, अभी राहुल गांधी जी ने इलेक्शन कमीशन के एक तरीके से कहना चाहिए हलक में हाथ डाल करके उनकी जितनी डिस्क्रिपेंसी थी वो सब निकाल करके सामने रख दी। तो वो मामला बहुत बड़ा है, और उस मामले को दबाने के लिए अब बहस पे हो रही है। अभी तो बहस इस बात पे नहीं हो रही किसी चैनल के ऊपर कि इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है, इलेक्शन कमीशन ने किस तरह से वोटों की ऐसी करी है। बहस इस बात पे हो रही है कि पाकिस्तान के 5 प्लेन गिरे। अरे 1 महीना हो चुका, पाकिस्तान के प्लेन गिरे, टैंक फटे, पाकिस्तान पूरा खत्म हो जाए, हमें उससे क्या है।
देश इस वक्त जो सबसे बड़े दोराहे पे खड़ा हुआ है कि लोकतंत्र की चोरी हो रही है, लोकतंत्र को बर्बाद किया जा रहा है और कोई और नहीं कर रहा। देश की सर्वोच्च इलेक्शन संस्था कर रही है, जो संवैधानिक संस्था है, जिसको संविधान के हिसाब से चलना था, मगर वो भाजपा की उंगलियों पे चल रही है। और अगर जहां तक सीज फायर का सवाल रहा, तो जरा आपको पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री जी ने डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेते में इतना घबरा क्यों रहे थे, क्यों डर लग रहा था? डोनाल्ड ट्रंप के आंख में आंख डाल के आप नहीं कह सकते भाई हम बहुत अच्छे से जानते हैं 71 की जंग हुई थी, इस देश ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे थे। निक्सन ने इंदिरा गांधी जी को ये कहा था कि मैं बेड़ा भेज रहा हूं पाकिस्तान की मदद के लिए, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। इंदिरा गांधी जी ने जब तक पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं हो गए, निक्सन का फोन नहीं उठाया था। क्या मोदी जी ट्रंप के साथ ये काम कर सकते हैं? शाहज़ेब अलवी जी, देखिए घूम फिर करके विपक्ष का सवाल वहीं आ गया कि संघर्ष विराम क्यों किया गया, सीजफायर क्यों किया गया। पीओके लेने का बिल्कुल सही और मुफीद समय था, हम चाहते तो ले सकते थे लेकिन हम ले नहीं पाए। और डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेने में क्या दिक्कत है? और सीडीएस आप जो बोल रहे हैं उसको भी ऐड कर दीजिए, सवाल सब सारे वो बयान है मेरे पास, मेरे पास भी है, सीडीएस जनरल चौहान का बयान है। हाँ, मैं कहेंगे जो तो चला देता हूं, उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में दिया था, जिसमें वो कहते हैं कि ये जरूरी नहीं कि विमान गिराया गया, जरूरी बात यह है कि ऐसा क्यों हुआ। और जब उनसे पूछा गया कि क्या पाकिस्तान की ओर से 6 विमान हमारे गिराए गए, तो उन्होंने इसका खंडन किया। उन्होंने इसका खंडन किया। ये चला दिया ये बयान है, मैंने देखिए हमारे देश में ये बयान मैंने शाहज़ेब अलवी, देखिए जो सबने सुना है, सबने सुना है। What is important is why these losses occur. Tell us why these losses occur. यही बात मैंने हिंदी में कही है। शाहज़ेब जवाब दिलवाइए जी। उसी बात पे मैं आ रही हूँ। तो जिन ताकतों को जो देश में काबिज थी, देश को लूट रही थी, जब जनता ने इसी बात फिर वो रिपीटिशन कर रही है शाहज़ेब अलवी जी, वही बातें घुमा फिरा के गोल एंड गोल वही कांग्रेस की बात करती रहेंगी। कमीशन आप कब जवाब देंगे बताइए ना? आर्म्ड फोर्सेस को अटैक करेंगे और वही हो रहा है। ये एक सवाल फिर राउंड एंड राउंड 10 सवाल पूछ लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के पूछ लिए, विदेश नीति के पूछ लिए, सीडीएस चौहान जो कह रहे हैं उस पर पूछ लिए, आपने भी एक सवाल ऐड कर दिया, वो भी पूछ लिया, लेकिन वही स्क्रिप्ट है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के पास एक ही स्क्रिप्ट है। शाहज़ेब अलवी जी एक ही चीज पढ़ के आई है बस। सवाल पूछने वाला भाजपा के लिए टुकड़े और इसके लिए भी सीज फायर के लिए बोल दीजिए नेहरू जी जिम्मेदार है, इसके लिए बोल दीजिए आपका, आप देश को बोल दीजिए ना नेहरू जी जिम्मेदार है इसके लिए भी। यही सवालों की पूरी श्रृंखला लगातार बोल रहे हैं। नेहरू जी ने करवाई होगी। मैं प्रत्युष जी, आई विल नॉट टॉक लाइक दिस। You are not answering any question. What is this behavior? That I will not talk like this. You answer the questions. No, what is this behavior? मैं आपसे questions पूछ रहा हूँ और solid questions पूछ रहा हूँ आपसे। आपने एक भी जवाब नहीं दिया अभी तक। सुप्रीम ना सरकार जवाब देती है, ना आप जवाब देती है, ना प्रधानमंत्री जी जवाब देते हैं, सब भाग रहे हैं सवालों से। आप सवाल इसीलिए तो पूछ रहे हैं ताकि देश टूटे। नहीं, देश तोड़ने वालों हम देश को जोड़ने वाले सवाल पूछ रहे हैं। तोड़ तो आप रहे हैं देश को धर्म के नाम पे, टुकड़े गैंग धर्म के नाम पे देश को कौन तोड़ रहा है? हिंदू मुसलमान देश में कौन कर रहा है? अराजकता के बीच कौन फैला रहा है? हमें पता है। अभी सुप्रीम कोर्ट बच्चे से पूछेंगे, लोग बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी। जनता दे रही है, इलेक्शन दर इलेक्शन मिल रहे हैं, ये खिसियाहट है आपकी। और इलेक्शन में आप 240 पे आ गए मैडम, आपको शायद दिख नहीं रहा, बैसाखियों पे खड़े हुए हैं, जूते मारे आपको। देखिए इस तरह की भाषा प्रत्युष जी, इस तरह की भाषा, इस तरह की भाषा बोलेंगे नहीं इस तरह की नहीं, थोड़ा यही है शब्दों की थोड़ा मर्यादा रखें तो ज्यादा बेहतर है। मैं सैयद मसूद ने चूंकि एक सवाल किया है, सही बात कह रहे हैं शाजिया जी, सैयद मसूद ने एक सवाल किया है जो इमरान मसूद ने सवाल उठाया है कि दरअसल में चुनाव आयोग को बचाने के लिए फिर से ऑपरेशन सिंदूर और उसका जिक्र किया जा रहा ताकि इसको हाइप मिले और वो दब जाए। शाहज़ेब अलवी जी, ये विपक्ष का आरोप है। इसका आप बताइए, इसका नहीं सुनिए तो इलेक्शन कमीशन जो देश की सर्वोच्च इलेक्शन एजेंसी है, जो लगातार हमारी डेमोक्रेसी को मजबूत करती है, जिसके तहत ही राहुल गांधी पार्लियामेंट में बैठे हैं और प्रियंका पार्लियामेंट में बैठी हैं और कई जगह कांग्रेस की सरकारें हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आपको पार्लियामेंट से इस्तीफा देना चाहिए? आप क्या कांग्रेस सरकार इस्तीफा देने जा रही है? नहीं, प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए। सरकारों पे काबिज क्यों है? प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए इस्तीफा। इसका जवाब दे।
प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए इस्तीफा। विवेक जी जिस तरह से वोट आप बढ़वा रहे हैं, विवेक जी जब ये कहा जाता है, कमीशन को देखिए जब ये कहा जाता है, आप लोकतंत्र का हनन कर रहे हैं। विवेक जी एक सेकंड, प्रधानमंत्री जी नहीं, इन्होंने राहुल जी प्रियंका जी का नाम लिया। विवेक जी जब ये कहा जाता है कि दरअसल चुनाव आयोग को बचाने के लिए ऐसा बयान दिया जा रहा, तो ये बयान किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से या सरकार की तरफ से या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष की तरफ से नहीं आता है। ये बयान आता है देश के वायुसेना प्रमुख की तरफ से, और अगर उनके बयान की टाइमिंग पर सवाल खड़े होते हैं तब इसका मतलब आप आरोपों के घेरे में उन्हें भी लेते हैं। भी कुछ कर रहे हो, हलक में सारा दम। विवेक जी एक तरफ कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को बचाने के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, तो यह बयान तो ना सरकार ने दिया ना किसी मंत्री ने दिया, ये देश के वायुसेना प्रमुख ने दिया। अगर आप सवाल खड़े कर रहे हैं तो उनको आप आरोपों के घेरे में ला रहे हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं हमें सेना पर पूरा भरोसा है, हम तो सेना का सम्मान करते हैं। ये कैसा सम्मान? विवेक जी मैं बोल रहा हूँ, विवेक जी बिल्कुल ये कैसा सवाल? स्पीक वन बाय वन। कितने लोगों ने देखिए जवाब मेरा दिया एक एलिगेशन है। शाजिया प्लीज, शाजिया लेट मी स्पीक। हाँ मैं कह रहा हूँ, मैं कुछ नया बोलता हूँ, बड़ी रिपीटेटिव सी डिबेट हो रही है। बिल्कुल नहीं बोलने सभी लोग बोल रहे हैं, चाहे एनआईए हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे विवेक जी आप बोले, विवेक जी आप बोले, चाहे कर्नाटक हाई कोर्ट हो, शाजिया जी मेरा सवाल मेरा सवाल विवेक श्रीवास्तव जी से था। विवेक श्रीवास्तव जी से मेरा सवाल था, सबके जवाब मिले हैं। डिसरप्शन करो बस। विवेक जी बोले आप। हाँ सुनिए, अब देखिए, हाँ अब आप सुनिए सर, और रामकृपाल जी मैं आपको एड्रेस करके बोल रहा हूँ। आज से 4 दिन पहले अनिल अंबानी को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बुलाया था। कई लाख करोड़ का एक स्कैम पता चला है, उसमें LIC के 4000 करोड़ भी हैं, और ये वही अनिल, और इनका जेल जाना लगभग तय है। अब ये सरकार भी अनिल अंबानी को बचा नहीं सकती। ये वो अनिल अंबानी है जिसकी 12 दिन पुरानी कंपनी को राफेल का ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट दिलाया गया था, और उस वक्त फ्रांस के नेता ने यह कहा था द प्राइम मिनिस्टर हैड कम फॉर एन इनफॉर्मल विजिट बिफोर, और बाद में इनको एक कॉन्ट्रैक्ट दिलाया गया। तो क्या राफेल के ऊपर अगर मैं प्रश्न पूछता हूं एज लीडर ऑफ अपोजिशन तो मैं गलत हूं? अगर मैं पूछता हूं कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने महंगे में ले लिया या गलत माल ले लिया? जब बोफोर्स का स्कैंडल हुआ था, अपोजिशन के नेताओं को बुला करके कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा चेक करवाई थी और चलवाई थी बोफोर्स की गन्स, डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे लॉस्ट एन इलेक्शन ऑन इट। ये क्रेडिबिलिटी है कांग्रेस की। क्या ये क्रेडिबिलिटी बीजेपी की नहीं है कि अगर मैं पूछता हूं कि क्या राफेल में गड़बड़ी तो नहीं है? क्यों अनिल अंबानी आज अंदर है? क्यों अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाया गया? क्यों प्राइम मिनिस्टर ने उनकी बैटिंग करी? नहीं, बिल्कुल। और क्या राफेल में कोई खराबी थी? क्या राफेल ने महंगा लिया? तो मैं सवाल नहीं पूछ सकता, मैं सवाल नहीं पूछ सकता। एकदम सही आप कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इसके ऊपर एक जजमेंट दिया है सख्त ऑब्जर्वेशंस के साथ। और अनिल अंबानी का जिक्र आपने किया है। प्लीज रामकृपाल विवेक जी ने जितनी बातें कही हैं पूरा हक है, और मैंने पहले भी कहा था कि बीजेपी से 1000 सवाल कीजिए, सरकार से 1000 सवाल कीजिए। मैं केवल ये कह रहा था कि एक ये भी देखिए कि वो लेक्चर देने गए हैं कहीं, वो कोई जनसभा में नहीं बोल रहे थे। वहां अगर वो कोई बात कहते हैं तो मेरा ये कहना था कि आप बीजेपी पर खूब सवाल पूछिए। मैं इस बात को विवेक जी की मानता हूं कि हम जितने अमेरिका परस्त हुए वो कांग्रेस के दौर से लेकर के आज तक वो पॉलिसी गलत थी, मैं ये भी कहता हूं। लेकिन सर एक मिनट हमने न्यूक्लियर डील करी, हमने 2008 में न्यूक्लियर डील करी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, न्यूक्लियर डील हमने करी, हमने रशिया को भी मैनेज करके रखा, हमने यूएस को भी मैनेज करके रखा, हमारे दोनों से अच्छे संबंध थे। आज की डेट में विदेश नीति हो गई है, बड़ी बड़ी छप्पियां लगना, करके हंस देना, अच्छा सुनिए चुटकुले मार देना है। अभी आज की विदेश नीति ये हो गई है। भैया प्रत्युष 2008 में हमने डील करी थी यूएस के साथ और ठोक बजा के डील करी थी। रिचर्ड निक्सन को भी जवाब दिया था हमने। आपके मालूम है कांग्रेस को अगर एक मिनट कांग्रेस को टारगेट करेंगे जवाब दूंगा कि नहीं दूंगा? पूरी बात उनको अपनी पूरी बात दे रहा हूं जवाब। मैं कांग्रेस आप इसको काउंटर करिए ना जो मैं बोल रहा हूं। अभी मैं काउंटर करता हूं। 2008 में न्यूक्लियर डील करी थी, बिना न्यूक्लियर सप्लाई। निक्सन को जो चिट्ठी लिखी थी वो भी मैंने पढ़ी है, दिखाई थी, लाल लाल आंखें दिखाई थी, चिट्ठी लिखी थी ना, जो चिट्ठी लिखी थी वो भी मैंने। अरे निक्सन का जो किया था, 7वां बेटा भेज दिया था निक्सन ने, छोड़िए। उसके बाद पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। सुनिए, ये थी आयरन लेडी इंदिरा गांधी। ये महानुभाव 20 बार कह रहे हैं इंटरनल सिक्योरिटी, इनकी याददाश्त इतनी कमजोर है। पहलगाम के बाद ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी,
प्रधानमंत्री जी नहीं आए थे उसमें। अब देखिए फैक्ट आना जरूरी है, फैक्ट आना जरूरी है। गृह मंत्री ने, प्रधानमंत्री जी नहीं आए थे यार भाग गए थे उस मीटिंग से। आपको इतना तमीज नहीं है कि नहीं, तमीज क्या है? गृह आप मंत्री कांग्रेस पे सवाल उठाते हैं, बीजेपी की बैटिंग करेंगे, ऐसा थोड़ी चलेगा सर। मेरी बात करें, सुनिए, ऑल पार्टी मीटिंग हुई जिसमें अमित शाह ने एक एक चीज रखी, उसके बाद निकल के बाहर आए सारे कांग्रेस के नेता और बाकी नेताओं ने कहा हम देश के साथ हैं। सुनिए, उस ऑल पार्टी की मीटिंग की बात भारी नहीं आई, ना हम कर सकते ना सरकार कर सकती। आपको कैसे पता? सारी बातें बताइए। आपके नेता तो बाहर आए, आप बताइए, आपके नेता बाहर आए ना, वो क्या बोले? क्या बातें हुई? बोले हम देश के साथ हैं। वो सारी गोपनीय बातें थी, तो वो ना बीजेपी ने बताई, ना कांग्रेस ने बताई, किसी दल ने नहीं बताई, और वो बता भी नहीं सकते। अरे भाई, लेकिन आपको बैटिंग करनी है ना किसी एक पार्टी की। नहीं तो आपने कांग्रेस से नहीं पूछा, क्या बताया? क्यों बताए? गोपनीय बातें थी। हाँ, तो नेता विपक्ष को पता होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि पूरा देश आपके साथ है बीजेपी के। सर उस दिन बीजेपी के साथ थे। एक सवाल सदन में यह भी उठा था कि इस सरकार ने सेना को खुली छूट नहीं दी थी, पायलटों के हाथ बांध दिए थे। और हमारी जब सरकार थी, यानी कि पूर्व पीएम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जब सरकार थी, तो उस वक्त सेना को खुली छूट थी। इस पर थल सेना अध्यक्ष का बयान आया कि हमें पूरी छूट मिली हुई थी। मैं आपसे समझना चाहता हूं, बेहतर समझा पाएंगे कि क्या सेना को कोई बंदिश, अंकुश, ये सब कुछ होता है क्या? तो फिर ऐसे सवाल क्यों उठाए जाते हैं कि उस समय हाथ बंधे थे, इस समय खुले थे? देखिए, क्या ऐसा है क्या? प्रत्युष, जब ये वारदात जो हुई थी, ये 22 अप्रैल की थी। सेना ने अपना टाइम किस करने का तरीका और कैसे किया जाएगा और कैसे उसका एस्केलेटरी लैडर होगा, उसको चेस बोर्ड की तरह ये, और उसको अभी मैं नहीं, वो हमारे सेना अध्यक्ष लोग बता ही रहे हैं जी। और देखिए 7 मई को क्यों नहीं आपने 24 मई को कर दिया, 7 मई को क्यों किया, क्यों नहीं आपने 24 अप्रैल को कर दिया? ये सवाल भी लोग उठाते रहे हैं। इसके बीच में आपने देखा होगा 7 मई तक आते आते इतनी सवालें हुई थी कि क्या कर रही है सेना, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों टाइमिंग हुआ। तो देखिए, ये जो चीजें होती हैं ये सेना की अपनी है। एस्केलेटरी लैडर कैसे होगा, इसका रिट्रीब्यूट क्या होगा, टारगेटिंग क्या होगा, टारगेटिंग की टाइमिंग क्या होगी, उसको कैसे रिट्रीब्यूट क्या, उसको एग्जिट कैसे करेंगे। और दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर तो रुका ही नहीं है, उसकी फेजेस जारी हैं। उस फेज का एक है, महादेव भी था, उसके भी सवाल उठ रहे थे, क्यों, कहां छिपे पड़े हैं, क्यों नहीं मारा। आपने बताया 28 तारीख को जब ऑपरेशन हो गया तो इनके मुंह बंद हो गए। अभी सेना का देखा था, अजय राय नींबू लेके आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर भी बताता हूं, वो तो नहीं कर रहा है ना, वो अपने retired gentleman from the sir, please, this is who is this guy who is getting inside me? He doesn't know. He is the part of the deep state. देखिए, ये deep state के पार्ट हैं, इसलिए सेना की तरफ से यदि मैं कुछ बोलूं तो ये जरूर मुझ कराएंगे, वो हाथ चीज दिखाएंगे। He is the part of the deep state जो 2024 में भी करता रहा, जो बांग्लादेश की थ्रू करवाना चाहता है, जो पाकिस्तान के थ्रू करवाना चाहता है, वो डीप स्टेट के ये लोग हिस्सा हैं। ये लोग और ये लोग आपको टाइमिंग उठाएंगे, आपके मोराल को डाउन करेंगे, दूसरे देशों के साथ खड़े हुए दिखाई देंगे और देखेंगे कि हमारी डेमोक्रेसी है। हम उसके नाम पर ये जो घोटाला गात करते हैं, सर देश की बैटिंग करिए। अमित शाह ने जो झूठ बोला उसको पर्दाफाश कर रहा हूं, जिसमें आपको शायद आपने देखी नहीं, वो रोका है। ये देख लीजिए, करेगा एक बार मैं बोल देता हूं, कैमरामैन साहब से एक बार दिखा देंगे। मिलता रहता हूं ऑफ द गार्ड। ये सरकार की यही बातें करते हैं क्योंकि ये पार्ट ऑफ शांत त्यागी कह रहे हैं कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर झूठ बोल रही है। नहीं मतलब नहीं सर, ये आप ये कह रहे हैं ना, अभी आपने कहा कि देश के गृह मंत्री ने इस बात, आपने कहा ना कि देश के गृह मंत्री ने झूठ बोला, मतलब वायुसेना प्रमुख जो बोल रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, उन्होंने अपना प्यार बदल दिया, जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। सेना पे सवाल कौन से लोग हैं, मैं नाम नहीं जानता, एक कोई थे ना मुल्ला साहब अभी बोल रहे थे, बोला है कि जिन 4 आतंकवादियों की बात हो रही है झूठ बोल रहे हैं, सीरियस को उस पर सरकार ही कह रही है। ये क्या है, राजनीतिक विश्लेषक अभी आया मसूद साहब थे, अभी बोला था इन्होंने। ठीक है, ये मसूद वहां के हैं, अब समय इजाजत दे रहा है, अब समय इजाजत दे रहा है, अब इस बहस को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरें जारी रहेंगी, आप बने रहिए जी न्यूज के साथ।